अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य जोरों पर है और उसका स्वरूप भी दिखने लगा है। निर्माण कार्यों के दौरान ही श्री राम जन्मभूमि मंदिर के जलाभिषेक की तैयारी शुरू हो गई है। देश ही नहीं, दुनिया भर की नदियों और समुद्र के जल से अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में अभिषेक किया जाएगा। इसको भव्य और यादगार बनाने के लिए बड़े कार्यक्रम की तैयारी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 23 अप्रैल को 155 देशों की नदियों के जल से रामलला का जलाभिषेक करेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत रॉय ने कहा कि विजय जौली के नेतृत्व में एक टीम 155 देशों की नदियों का पानी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ 23 अप्रैल को मनीराम दास छावनी सभागार में जल कलश की पूजा करेंगे। गौरतलब है कि दिल्ली के पूर्व बीजेपी विधायक विजय जौली ने इस मुहिम की शुरुआत की थी। अब जब दुनिया भर की नदियों का जल इकट्ठा हो चुका है तो श्री राम जन्मभूमि मंदिर का जलाभिषेक करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। 5 अगस्त 2020 को जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे पूजन करने या कार्य आरंभ करने, तो हमने भारतवर्ष के कार्यकर्ताओं को कहा था अपने अपने क्षेत्रों की पवित्र नदियों से जल और अपने अपने क्षेत्रों के प्रमुख स्थानों का, पवित्र स्थानों का रज मिट्टी अयोध्या लेकर आए। लगभग 1000 स्थानों से जल और रज आया था। अंडमान निकोबार से भी आया था, गंगा सागर से भी आया था, और वो जल से उस स्थान को सिंचित किया गया था। आज लगभग 155 देशों का जल आपने एकत्र कर लिया है। तो ये 155 देशों का जल अप्रैल में 23 तारीख को आएंगे। जल मुझे ट्रिनिडाड टबैगो से भी मिला, सूरीनाम से भी मिला, मॉरिशस से भी मिला, फिजी आइलैंड से भी मिला, चाइना से भी मिला, यूक्रेन और रशिया जो आपस में द्वंद्व और युद्ध कर रहे हैं उन दोनों देशों से भी मिला। लेकिन मुझे आशा थी कि मुझे पाकिस्तान से जल बड़ी सहजता से मिलेगा, लेकिन जब हमने पाकिस्तान में अपने मित्रों से बात की, उन्होंने हिंदुओं के उत्पीड़न की बात उठाई और उन्होंने उस जल को भेजने में अपनी असमर्थता दर्शाई। लेकिन मैंने उनको कहा कि देयर इज़ नो वर्ड बाय द नेम ऑफ नो इन द डिक्शनरी ऑफ डॉक्टर विजय जौली। मैं पाकिस्तान के अपने उन हिंदू मित्रों और भाइयों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने सार्थकता से, सजगता से, सक्रियता से उस जल को, पाकिस्तान के रावी नदी के जल को पाकिस्तान से पैक करके दुबई भेजा और दुबई से मैंने उसको भारत में मंगवाने में सफलता हासिल की। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अंशुमन तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अंशुमन, देखिए 23 अप्रैल को रामलला का जलाभिषेक होगा और मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और कई बड़े कद्दावर नेता मंत्री पहुंचने वाले हैं, क्या जानकारी? देखिए आयुषी, राम मंदिर को राष्ट्र मंदिर के रूप में देखा जा रहा है और इसको वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को सत्य करने के लिए इसमें केवल भारत ही नहीं 155 देशों के जल लाए जा रहे हैं, जिससे राम मंदिर का जलाभिषेक होगा। ट्रिनिडाड टोबैगो, सूरीनाम, मॉरिशस, फिजी, थाईलैंड, यूक्रेन, रसिया ही नहीं पाकिस्तान से भी जल लाया गया है, जिससे राम मंदिर का जो है अभिषेक होगा 23 अप्रैल को। बिल्कुल। और अंशुमन, देखिए मुख्य अतिथि के तौर पर रक्षा मंत्री भी इसमें शामिल होने वाले हैं, और कौन कौन इसमें शामिल होने वाला है, कोई जानकारी अभी आपके पास? अभी तो कोई जानकारी नहीं हुई, सामने आई है। मणिराम दास छावनी के सभागार में इसका आयोजन होगा। संत महंत जो अयोध्या के होंगे वो शामिल होंगे। बिरला धर्मशाला से राम जन्मभूमि परिसर तक सभी मेहमान जाएंगे।
बिल्कुल, तो देखिए 155 देशों के जगह से वहाँ पे नदियों से जल लेकर आया जाएगा, जिससे जलाभिषेक किया जाएगा। कुछ अभी जानकारी कि वो कौन-कौन से देश हैं जहाँ से ये जल लाया जा रहा है? जी जी, ट्रिनिडाद टोबैगो, सुरनाम, मॉरिशस, फिजी, थाईलैंड, यूक्रेन, रसिया और चाइना समेत पाकिस्तान से भी जल लाया जा रहा है। कितने बजे का और ये कार्यक्रम सबसे अभी? मुश्किल टास्क जो डॉक्टर विजय जाली हैं, जो इसके लिए लगे थे, कोविड काल में भी इसका संकलन किया जा रहा था, तो उन्होंने बताया कि सबसे जो कठिन टास्क था वो पाकिस्तान से लाना, लेकिन वहां पे के कुछ हिंदू भाइयों ने मदद की इनकी, और वहां से पाकिस्तान से भी जल लाया गया। चलिए, शुक्रिया अंशुमन तमाम जानकारी साझा करने के लिए।